हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है साम्यावस्था। साथ में इसके हम प्रकार के बारे में बात करेंगे और साथ में बच्चों साम्यावस्था के लक्षण के बारे में बात करेंगे। रासायनिक साम्यावस्था की बात की जाए चाहे साम्यावस्था, सब कुछ वही है। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साम्यावस्था का तात्पर्य। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, ये क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि हमारे पास ए और बी दो अभिकारक हैं और मिल करके बच्चों क्या बना रहे हैं, C+D, दो उत्पाद बना रहे हैं। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ आपका अभिकारक कहलाता है और बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ से बच्चों जो आपका ए से बी जो मिल करके C से D बना रहा है, मतलब ए और बी मिलकर C और D बना रहे हैं, तो ये आपका अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया। लेकिन वहीं पे ऐसा भी इसमें संपन्न होने लग जाए कि C+D से मिलकर के A+B फिर से बन जाए, तो ये आपका प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कहीं ना कहीं जितना A और B इधर C और D में बन रहा है, उतना ही C और D इधर बदल करके A और B में। तो अब बताइए, दोनों की स्थिरता बनी रहेगी, दोनों की स्थिरता बनी रहेगी, मतलब A और B, C और D, इन दोनों का स्थिरता उतना ही रहेगा, इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगी। अब इस स्थिति को हम मुख्य रूप से साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। इन्हीं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, जब अग्र और पश्च दोनों समान रूप से संचालित हो रहा होता है, मतलब अग्र अभिक्रिया भी संपन्न हो रही हो और प्रतीप अभिक्रिया भी संपन्न हो रही हो, तो ये जो अवस्था है साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब दोनों में समानता बनी रहे। जैसे हमारे और आपके बीच मान लीजिए दोस्ती का व्यवहार है, तो भाई एक दिन यदि हमने आपको खिलाया तो अगले दिन आप भी हमें खिला दो, तो दोनों के पैसे में कोई इधर उधर हेरा फेरी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक साम्यावस्था बनी रहती है। तो वही चीज है, ये जो अभिक्रिया है बच्चों, एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रकार है। उत्क्रमणीय, ध्यान रखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे बोलते हैं बच्चों? जिसमें अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है। अग्र का मतलब ये A से C की ओर और फिर से C A की ओर बदल जाए। तो जब अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है, तब दोनों पदार्थों का एक साम्यावस्था बना रहता है, मतलब दोनों पदार्थों के बीच एक सामंजस्य बना रहता है। इसे हम बोलते हैं साम्यावस्था। देखिए यहाँ पर जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया बंद बर्तन में संपन्न कराई जाती है तो प्रारंभ में अग्रिम अभिक्रिया का वेग अधिक होता है तथा विपरीत अभिक्रिया का वेग कम होता है। मतलब अग्र अभिक्रिया मतलब ए बी जो है C और D में बदल रहा है, तो इधर से इधर की ओर, तो अग्र अभिक्रिया, और इधर का पहले कम होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात अग्रिम अभिक्रिया का वेग घटने लगता है और विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। और कुछ एक ऐसी स्थिति अवस्था आती है कि अग्रिम और विपरीत अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है और स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। कुल मिलाकर के कहानी में यहां तक ये निष्कर्ष निकला कि पहले जो हमारा A और B है, वो पहले स्टेप में भाई पहले तो C और D रहेगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा अभिकारक है। पहले आपका पूरा अभिकारक है तो पहले A और B है। ये पहले क्या होगा, थोड़ा सा वेग बढ़ेगा और बनाएगा C+D, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात C+D भी A+B में प्रतीप अभिक्रिया का भी वेग बढ़ने लग जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों का वेग समान हो जाता है, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, ठीक है। यानी अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है और उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल रहा है। अब इस स्थिति को, मतलब जब दोनों का वेग समान होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं का समान वेग होगा, तो यह स्थिति आपका साम्यावस्था कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास H2O है, जो कि बच्चों मान लीजिए लिक्विड के फॉर्म में है। ये कुछ मात्रा में बर्फ बन रहा है, बर्फ मतलब सॉलिड में, और फिर कुछ बर्फ जो है वो पिघल रहा है। तो ये दोनों में क्या है, साम्यावस्था बन रही थी, है ना। यानी पानी का कुछ अणु जो है वो ठोस बर्फ में बदल रहा है और बर्फ भाई कुछ अणु लिक्विड में बदल रहा है, तो ये साम्यावस्था कहला जाता है। तो एक प्रकार से ये आपका लिक्विड है और एक प्रकार से सॉलिड है, तो ठोस द्रव साम्यावस्था कहला जाता है। साम्यावस्था के प्रकार भी है ना, कि भाई ठोस द्रव साम्यावस्था,
ठीक है, या कि द्रव वाष्प साम्यावस्था। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा। इसके आगे लिखना है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिस पर अग्र तथा पश्च का वेग बराबर होता है उसे हम साम्यावस्था कहते हैं। अथवा किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है साम्यावस्था कहला जाती है। मतलब क्लियर है बच्चों, साम्यावस्था का तात्पर्य हुआ कि दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, उधर उत्पाद भी अभिकारक में। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो पहले अभिकारक जो उत्पाद में बदलेगा, तो स्टार्टिंग में उत्पाद तो रहता नहीं है, तो पहले अग्र अभिक्रिया तेज रहेगी, लेकिन जैसे ही उत्पाद बनना शुरू हुआ तो कुछ समय पश्चात उत्पाद भी उल्टा रिवर्स मारने लग गया। बोला भैया अब हम भी रिटर्न मारेंगे, तो फिर दोनों जब समान रूप से चलते रह जाए तब वो स्थिति साम्यावस्था कहला जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, H2O है सॉलिड अवस्था में और लिक्विड अवस्था में, तो ठोस द्रव साम्यावस्था कहला जाएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पर H2O लिक्विड है और ये गैस में, दोनों चीज हो रहा है, तो द्रव वाष्प में बदल रहा, वाष्प द्रव में बदल रहा, तो ये आपका द्रव वाष्प साम्यावस्था हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ठोस वाष्प साम्यावस्था कि ये आपका H2 जो आयोडीन है ये सॉलिड में है और ये गैस में। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है बच्चों ठोस वाष्प साम्यावस्था। द्रव में ठोस जैसे चीनी लिक्विड है ना, चीनी घुल भी जाता है बच्चों, सॉलिड अवस्था में भी रहता है, तो ये घुलनशीलता के नियम के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधित साम्यावस्था। तो साम्यावस्था के कई प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से हम बात करेंगे बच्चों साम्यावस्था के लक्षण, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना। ठीक है, कि भाई साम्यावस्था के लक्षण कौन से हैं। तो साम्यावस्था जो होता है हमेशा एक बंद निकाय में होता है। बंद निकाय में, ऐसा नहीं कि खुला में गंजे में रख दो काम होता रहे। पता चला बंद निकाय का तात्पर्य है बच्चों, जिसे मान लीजिए पानी को आप गर्म किए तो पानी किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, और फिर वो वाष्प संघनित होकर के फिर पानी में बदल जाता है। ऐसा आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप देख लेना, तबेला में खाना बन रहा, चावल बन रहा, उसके ऊपर क्या कर दो आप, एक ऊपर से ढक्कन लगा दो। ढक्कन के जब कुछ देर बाद उठाओगे तो ढक्कन के नीचे पानी के बूंद जम जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, जो आपका तबेला में पानी था वो वाष्प बनता है, और वाष्प बन करके जा करके भाई यदि ढक्कन बंद है ढक्कन में संघनित हो जाता है, और संघनित होकर के बच्चों वो पुनः बूंद के रूप में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लिक्विड से गैस में बदल रहा है, फिर गैस से वही लिक्विड में बदल रहा है। तो ये आपका एक साम्यावस्था प्रक्रम है, इसलिए वो बंद निकाय में ही संभव है। यदि किसी पात्र में यदि आप पानी को रखकर गर्म करोगे तो सीधे उड़ जाएगा खत्म कहानी, उसको आप फिर से लिक्विड में नहीं बदल पाओगे, तो फिर वो आपका वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं कहलाएगा, अनुत्क्रमणीय कहलाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब एक ही दिशा में कहलाएगा। लेकिन जब दोनों दिशाओं के लिए यदि मान लीजिए कोई द्रव गैस में बदल रहा है तो गैस भी द्रव में बदले, तो इसके लिए आपको एक बंद पात्र की आवश्यकता होती है। साम्य स्थापित होने के लिए निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा का, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। प्रेक्षणीय गुण स्थिर हो जाता है, पदार्थों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। ये कुछ प्रमुख लक्षण है बच्चों भौतिक प्रक्रमों की साम्यावस्था के लक्षण है। भौतिक प्रक्रम के कि भाई साहब अधिकतर ये बंद निकाय में संपन्न होता है। प्रकृति इसकी कैसी होनी चाहिए, गतिक है ना। भौतिक प्रक्रम के लिए साम्य स्थापित होने के लिए निकाय का परिवेश के बीच ऊर्जा, निकाय का मतलब ये होता है कि भाई साहब किसी भी निकाय में आप उस पदार्थ को रख रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि उसका ऊर्जा इधर उधर चला जाए, परिवेश बाहर चला जाए, बाहर भी उसका ऊर्जा ना जाए। प्रेक्षणीय गुण स्थिर हो जाती है, पदार्थों की सांद्रता भी स्थिर रहती है। भौतिक प्रक्रम के साम्यावस्था, मुख्य रूप से साम्यावस्था का ये आपका विलक्षण है। यहाँ पे आप देखना थोड़ा सा, ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलता है। 5 आपको तैयार करना है। साम्य पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है, मतलब जब साम्यावस्था हो जाती है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, दोनों समान मात्रा में सांद्रता हो जाते हैं। साम्यावस्था गतिक होता है, हाँ भाई, अर्थात साम्यावस्था पर अभिकारक रुकती नहीं है, अपितु दोनों दिशाओं में समान रूप से वेग चलती रहती है। यानी अभिकारक उत्पाद में बदलता है, उत्पाद अभिकारक में बदलता है। गतिक का मतलब यही होता है। साम्यावस्था ताप, दाब व सांद्रण पर निर्भर करती है। साम्यावस्था ताप पर निर्भर करती है, दाब व सांद्रण पर भी निर्भर करती है। उत्प्रेरक द्वारा साम्यावस्था प्रभावित नहीं होती परंतु शीघ्र प्राप्त हो जाती है। उत्प्रेरक द्वारा साम्यावस्था प्रभावित नहीं होती परंतु शीघ्र प्राप्त हो जाती है। साम्यावस्था अनंत समय तक बनी रहती है, धीरे प्रक्रम चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बच्चों आप लोग बात करें कि साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो 0 होता है। ठीक, तो ऐसे ही आप 5-6 साम्यावस्था की लक्षण के बारे में तैयार कर लेना। ओके, और भी इसके प्रकार हैं, जैसे रासायनिक साम्य के 2 प्रकार हैं, समांगी साम, विषमांगी साम। तो ये जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से साम्यावस्था किसे कहा जाता है, साम्य रासायनिक साम्यावस्था के लक्षण। ये रासायनिक साम्यावस्था के लक्षण है बच्चों,
और ये भौतिक साम्यावस्था के लक्षण, लिखना हो तो लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। यदि आपको इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 100 रुपये चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो आप 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।